तारीख है 19 जुलाई 2022। समय हो गया है 12 डबल पिन 10 AM। असल में क्या है, अपराध में एक बार चले जाने के बाद यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, अपराधी ऐसे ही करते हैं। अपराधी कभी अकेला नहीं घूमता, वो चाहता है कि उसकी संख्या बढ़ती जाए। वो उस अपराध में फिर औरों को भी लिप्त करता है। रोज उसके दिमाग में जो है क्या कहते हैं, नई नई बातें आती हैं, वो किस प्रकार से और अपराधियों को इकट्ठा करता जाए। समझे? यही है पिप्पा रिचुअल। पिप्पा असल में है क्या और ये किस तरह से पॉपुलर हुआ, जिस प्रकार से जांच खुली मैं वो भी बताऊंगा आपको, और जो मतलब हो रहा है इसमें वो भी बताता हूँ। असल में पिप्पा जो है ये एक पार्टी है, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि 200 लोग एक साथ होते हैं। ये अपने बीच में किसी को नहीं आने देते। जैसे मान लो किसी बड़े महल पे कब्जा कर लिया और उसमें कोई ऐसा बंदा है जो कि उनको कहता है कि भैया आप नियम कानून से चलो, या आप भ्रष्टाचार मत करो, आप अपराध मत करो, गरीबों के लिए आप अच्छा करो। ये उस बंदे को मार देते हैं। मारने का तरीका क्या होता है कि रात के 1:30 बजे राक्षसों की पूजा की जाती है, जैसे महिषासुर, रावण, आपका क्या कहते हैं बकासुर, इस तरह की पूजा की जाती है। और उसके बाद उनका मांस कच्चा खाया जाता है। ये किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, चाहे कोई हो। मैं नाम लेता हूँ, जैसे भारत में चाहे रामनाथ कोविंद हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, ये कभी भी अपने किसी एक सिक्योरिटी गार्ड को बहाने से बुला लेंगे। मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, ये लोग ऐसे ही करते हैं। किसी को भी एक को बहाने से बुला लेंगे अपने पास और फिर उसको जो है क्या कहते हैं रात को काट देते हैं। काटने का काम जो है 3 दिन पहले करते हैं। और जैसे पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, आपका ये क्या नाम है हैदराबाद हाउस हो गया, अभी जो नया वाला जो पार्लियामेंट बना है क्या कहते हैं जो ऑफिस बना है उसमें हो गया। और ये क्या करते हैं, उसको काट के छोड़ देते हैं, फिर उसे सूखने देते हैं, मतलब उसके अंदर का सारा पानी निकलने देते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको पका के खाते हैं। ये होता है पिप्पा रिचुअल। इसको करने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे क्या कहते हैं ये रविशंकर जो गुरु बना फिरता है, चाहे आपका क्या कहते हैं ये क्या नाम है वसुंधरा राजे हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये इनका एक रिचुअल होता है, ठीक है। पिप्पा रिचुअल में पैसे का लालच दे करके ये पब्लिक को जोड़ते हैं। जैसे किसी को बोल दिया जी हम आपको 200 करोड़ देंगे और 20,000 रुपये पकड़ा दिए। पैसा ये गरीबों को देंगे ही नहीं, आम जनता तक ये सहूलियत नहीं पहुंचने देंगे, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, ताकि आप परेशान रहो, इनको वोट देते रहो। चुनाव के नाम पे इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। जो आपके बड़े बड़े मिलिट्री जनरल हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये क्या करेंगे, अपने रैंक तक किसी को ना पहुंचने दो और अपने ही आदमी को लाके बैठा है, किसी जूनियर को क्या कहते हैं पिप्पा रिचुअल में दे देंगे। अब ये पिप्पा है क्या, मैं समझाता हूँ। असल में कोड तो पिप्पा है पर इसमें कई चीजें हैं। पिप्पा एक प्लास्टिक का डब्बा होता है जिसमें हम लोग पीने का पानी भरते हैं। इसी तरह बाल्टा होता है एक बड़ी बाल्टी 50 लीटर की। फिर होता है देगा, कढ़ाई, समझे, ये सारी चीजें होती है। मतलब एक व्यक्ति का मांस जितने में आ जाए। हिंदुओं की महिलाओं को मुसलमान मतलब क्या कहते हैं किडनैप करने के बाद लव जिहाद के नाम पे उनकी न्यारी बनाते हैं। मेरी वीडियोस को इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी,
इन्होंने क्या करा, मोदी ने मेरे साथ भी यही करने की कोशिश करी थी कि पहले मेरे घर की लाइट पानी बत्ती बंद करा दे, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैं इनके आगे पीछे घूमूं जगह जगह। तो मैंने कुछ नहीं करा, मेरी टीम ने जो है साइलेंटली, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज रमन्ना क्यों ना हो, बोबड़े क्यों ना हो, ये क्या कहते हैं गोगोई क्यों ना हो, आदित्य योगी ने, कोई हो, ये 200 लोग इकट्ठे करते हैं और अचानक रात को काट देते हैं 1:30 बजे करीबन। और काटने 1:30 बजे करीबन तो खाते हैं। पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, ये अपनी रिजीम, उसको रिजीम शब्द मैंने दिया, ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने और लोगों में भय पैदा करने के लिए करते हैं। आम जनता में ये एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह काम करता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ ये केस खुला कैसे। और एक ऐसी विद्या होती है सत्य जानने वाली, मंत्र कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने जो है जब क्या कहते हैं मंत्र में सारी चीज़ें, जब क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे जब मेरे को IG रैंक मिला, इंस्पेक्टर जनरल, तो जब मैंने पता करना शुरू किया तो इनको लगा कि देख लेंगे क्या कर लेगा, तो मेरे को बार बार एक बात की धमकी देते थे कि अभी तो हमारे बारे में जानता क्या है। मैं कहा यार क्या करेगा ये, बाद में पता चला ये सारे काम, तो ये कौन सी बड़ी बात है। कश्मीर के अंदर भी यही होता है कि अचानक अगर कश्मीर में रहने वाले लोगों के बीच में कोई और पहुंच जाए, वो सब एक साथ इकट्ठे होकर के उसकी डेड बॉडी कैसे गायब करते हैं, बाद में उसकी हड्डियों का चूरा बना करके। सेरामिक टाइल सुना आपने? सेरामिक टाइल बिजनेस क्या है? इंसानों की हड्डियों से बनते हैं। उसकी हड्डियों को पीस के मिक्स करके सेरामिक, ये होता है जी सेरामिक, ये जो कोटिंग है ना उसी से बनती है, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों से। ये है सेरामिक। अब पिप्पा क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पिप्पा नाम कैसे पड़ा। अब किसी घर परिवार को जो है कोई बंदा है, कोई आदमी है, वो एक्टिविस्ट है, समाज सेवी है, वो नेताओं के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, किसी पुलिस वाले के खिलाफ। तो ये क्या करेंगे, बहाने से उसके बच्चे को किडनैप कर लेंगे, छोटे बच्चे को, और रात को अचानक 200 लोग इकट्ठा होकर के, छोटी पिप्पा पार्टी जो है 50 लोगों की हो सकती है, और उसके बाद उसका पैसा लगता है उसके अंगों का, और उसको काट के उसको स्किन वगैरह उसकी अलग करके उसके पीस पीस करके जो प्लास्टिक के पानी पीने की डिग्गी होती है ना, जी हाँ, उसमें भर के रख देते हैं कच्चा मांस, और फिर उसकी बोली लगती है पीसों की। ये उसकी पहली उंगली संभाल के रखते हैं और बाय हैंड ये पहुंचता जाता है, डाक से नहीं जाता। मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह कि हाँ भी हमने एक पिप्पा कर दिया, मतलब कि एक बच्चा काट करके उस बंदे का मुंह बंद करा दिया, वो बच्चा, वो आदमी परेशान रहता है कि भाई क्या कहते हैं अब मैंने फला नेता, और फिर उसके बाद ये जो है वो नेता के लोग जाकर उसको समझा देते हैं, पंगा लिया था, देख लिया ना क्या किया उसने तुम्हारे साथ। ये होता है पिप्पा रिचुअल। बच्चा अगर बड़ा है तो बाल्टा करेंगे, समझ में आई, फिर देगा करेंगे। देगा मतलब जो बड़ी वाली देग होती है ना, पतीला जो होता है, उसमें किसी एक्टिविस्ट को पकड़ लेंगे, उसको बुला लेंगे बहाने से, आइए बैठिए बात कीजिए, हाँ जी क्या परेशानी है। फिर धीरे धीरे 200 लोग इकट्ठे होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को बात करने के लिए शाम के 6 बजे के बाद बुलाया जाता है, या सुबह से शाम तक उनको दिखाया जाता है, घुमाया जाता है। कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर हाथ लग जाए तो उसकी हत्या इसी प्रकार की जाती है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अमिताभ बच्चन को अगर कोई आदमी पसंद आया कि नहीं यार ये जो है एक्टर बड़ा बन जाएगा, स्मार्ट बन जाएगा, इसको मार दो, तो अचानक फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के बहाने लड़कियों तक को काट दिया जाता है। अगर आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल @hiteshray1 को आप चेक करेंगे तो इन सब की फोटो लगी हुई है। आप कहेंगे कि हितेश वो तो फोटो कोई भी लगा के लिख देगा, नहीं भाई साहब, वजह है मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 हूं, मैंने पूरी इंटरपोल के पास चढ़ा दिया, पूरी इंटरपोल के, यूनाइटेड नेशन और ICJ के भी। ये लोग यही करते हैं। जब भारत में दूध के दामों को कम करने की बात आई
तब मोदी ने जो है क्या कहते हैं मेरे को धमकियां देनी शुरू करी, पर गरीबों के लिए दूध के दाम कम नहीं करे, आप महंगा खरीदो। और भारत की जनता जो है इससे त्रास्त रहे। मेरे पास पैसा है भाई, इस धरती को आज भी अच्छे लोग चलाते हैं। उन लोगों ने क्या करा, सीधे तौर पे बात करी और लग गए काम पे चुपचाप। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरा अपना टाइटल है, मेरे पास वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट है, मतलब उसे पैसा खत्म नहीं हो सकता। मैंने BSES खरीदी सबसे पहले, बिजली अंबानी से, भाड़ में जा तू। उसके बाद खरीदी मैंने IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अब मेरे घर का जो है ना तो बिजली का बिल भेज सकते और ना ही गैस का। तो इन्होंने बहाने से आसपास के लोगों को बोला जो पिप्पा रिचोल में रहते हैं, यार इस पे इतना पैसा है, कितने भी रहे तुझे क्या मतलब। तो बहाने से झूठे बिल भेजने लग गए मेरे पास। तो ये कह रहे यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं पता कर ले। अगर आप BSES की वेबसाइट पे जा करके मेरा CA नंबर डालोगे ना तो आता नहीं है जी। क्यों? क्योंकि भाई साहब उस CA नंबर पे कंपनी रजिस्टर्ड है। इंटरनेट के लिए जब मैंने खरीदा, टिम्बल खरीद लिया, तो एयरटेल वाले को बुरा लग गया, ये लोग भी वही हैं। मोदी ने अब तक बताते हैं, कुछ आंकड़ा है, लगभग 10,000 पिप्पा करें। उसमें बाल्टा भी हो सकता है, देगा भी हो सकता है। कच्चा मांस खाते हैं ये, और बाद में जो बच जाता है उसे पका के रख लेते हैं। सब इन्वॉल्व है इसमें। ये असल में कुछ नहीं है, ये सीरियल किलर्स हैं। बाद में ये अपने हिस्से का एक मकान ले लेते, जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे, और इनका जो है ये सब चलता रहेगा। ये मामला खुला कैसे? मैं जब इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल बना, बहुत से केसेस खुले, डिमोनेटाइजेशन, किस प्रकार से भारत का पैसा ये लूटने के चक्कर में थे, और किस प्रकार से भारत का पैसा जो है कहते गया ना इनके हाथ आया ना किसी का वर्ल्ड बैंक ले गया। वर्ल्ड बैंक में 2-4 लोग हो सकते हैं जो इनके हों, ठीक है, पर बाकी आज भी जो है संसार जो है ईमानदारी से ही चलता है। समझ में आ गई? सच्चाई से चलता है। रंडियां नहीं चलाती संसार। 10 मर्दों के साथ सोने वाली इस संसार को नहीं चला सकती, देवियां ही चलाती आई हैं। बिल्कुल झूठ बोलने वाली पापने इस संसार को नहीं चलाती, कुमाताएं इस संसार को नहीं चलाती। अपने बेटे को हरामी बोलने वाली कुमाता ही तो होगी, माता कहां से हो जाएगी? वो नहीं हो सकती ना। समझ में आ गई? इस देश को आज तक इस देश के बेटे बचाते आए हैं, हरामी नहीं बचाते आए। ये केस खुला कैसे? मैं समझाता हूं। जब मैंने SPG भेजी, और क्योंकि ये जो घर है मेरे को भारत सरकार में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 बेल्ट नंबर मिला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 3236 का नंबर मिला, भारत में मिलिट्री जनरल ADGPI 3236 मिला, बहुत सारे बेल्ट नंबर मिले मेरे को, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ये सारे बेल्ट नंबर चाहिए होते हैं, चाहे CBI हो, सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में भी 645 नंबर है मेरा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास सारे रैंक होने चाहिए, जिस डिपार्टमेंट को आदेश दे उसको काम करना होगा। तो जब मैंने SPG को भेजा, मैं कहा भाई राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय ये है, मेरे को वहां नहीं जाना, क्योंकि वहां इन्होंने ना ये अंदर इंसान काट वाट के अंदर लैट्रिन बाथरूम सब फैला रखा है। मैंने कहा हटाना, मैं अपना हम खुद बना लेंगे, नहीं जाना ना, घर है मेरे पास भी, फर्स्ट क्लास है, आराम से मेरे रहने लायक बहुत है। तो मेरे SPG ने मेरे को बताया, समझ में आई, कि आपको सर एक बात बताऊं। मैं कहा बताओ, क्योंकि ये मेरे घर के बगल वाला घर, और ये सबसे पहले जब ये प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन बन रहा है तो अगल बगल की तो जांच होगी ना सबसे पहले, ये जांच हो गए फंस। SPG ने बता दिया, कह रहे साहब इनकी SPG विजुअल आई है। मैं क्या है?
तो उन्होंने ये बताया कि ये आपके जो घर के सामने जो बगल वाला घर है कालेश्वर राणा, ठीक है, इन्होंने जो है क्या कहते हैं बच्चा किडनैप किया। देखिए केस खुला कैसे। मैं क्या कह रहे, एक औरत रहती थी गली नंबर 4 में, छतरपुर एनक्लेव से 2 बच्चे गायब हुए, ठीक है। एक औरत रहती थी गली नंबर 4 में, उसकी दोस्ती थी इससे कालेश्वर राणा की बीवी मीना से, वो आती जाती थी अपने बच्चे को लेके। तो अचानक वो एक दिन मार्केट गई, और क्योंकि इसके ना क्या कहते हैं बच्चा नहीं है, शायद ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के गई। अब बच्चा कितना बड़ा था ये तो पता नहीं, ठीक है। और उसने जो है क्या कहते हैं बाद में जब वो औरत आई ढूंढने के लिए, शायद उस औरत को भी मार दिया इन्होंने शायद। तो इन्होंने क्या करा कि वो बच्चा दिया कर दिया गायब। वो वापस आई, करे बच्चा, करे वो तो गया अभी अभी। वो कह रही नहीं गया भाई, मैं तो आपके पास छोड़ा, आपने क्यों जाने दिया। बस इसने क्या करा, मीना ने और कालेश्वर राणा ने, ये 375 मकान नंबर है, 376, ये 376 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली इंडिया, ये इनका मकान नंबर है। मेरे घर के सामने ही तो रहता है, ऑटो चलाता है। इन्होंने दिया उस बच्चे को मार, और इस रिचुअल को करने वाले झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोला पकड़े जाने पे तो इनकी टीम के बंदे मार देंगे इनको, झूठ नहीं बोल सकते। एक पिप्पा करने का 3 करोड़ रुपए मिलता है, मतलब ये है वो 3 करोड़ रुपए कभी आता नहीं है, बस कभी मिल मिला करके 10 लाख 20 लाख 30 लाख मिल जाएगा, मकान बना ले बस, रह ले बस, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करते। मीना ने दिया उस बच्चे को मार, और बाद में उस बच्चे को पता है किसको दिया मारने के बाद। मतलब मेरे घर के सामने 2 मकान हैं, एक थोड़ा सा हटके और एक एकदम सामने पड़ता है। उस मकान में एक बंदा रहता है, उसका नाम है भुवनेश्वर राणा, मकान नंबर है उसका A375 गली नंबर 5 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 नई दिल्ली 110074 इंडिया। भुवनेश्वर राणा की बीवी का नाम है सीता, वो अपने नाम पे ही कूदती रहती है, उसका नाम सीता है तो संसार में सबसे बड़ी हो गई। अच्छा, तब तेरे साथ क्या होने वाला है, तेरा नाम कुछ भी हो, पाप तो पाप है। बस भुवनेश्वर राणा के पास जो है उस बच्चे को छत के थ्रू मारने के बाद थैले में डाल करके भुवनेश्वर राणा को दे दिया। भुवनेश्वर राणा ने छत पे या पता घर के बाथरूम में उस बच्चे को ला करके, उसमें सीता भी इन्वॉल्व थी, और उसके ऊपर पहले गर्म पानी डाला, उसकी स्किन हटाई, बाद में उसके पीस पीस करके रख दिए, और फिर बहाने से पार्टी कहीं और होती है, उसके घर में नहीं होगी, होगी घर के बाहर ही। गली में अनवर खान है, इसका मकान होगा 376 375 374 अनवर खान। ये दिखने में हिंदू है पर मुसलमान है, सबके सब मुसलमान और जूइश है। A374 गली नंबर 5 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 नई दिल्ली 110074 इंडिया। अनवर खान के घर के बाहर रात के 1:30 बजे पार्टी हुई, लोग चुपचाप आके इकट्ठे होते गए। उस पार्टी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी आया, मोहन भागवत भी आया, बिल्कुल आया, स्मृति जुबिन ईरानी भी आई, बिल्कुल आई, और करोड़ों अरबों रुपए के पैसे की बात कर गए। बाद में इन्होंने सबने उस बच्चे को खाया, और पता है वो बेचा कैसे गया वो